हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 14 जून 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, 3-4 दिन हम गैप किए हुए दोस्तों, क्योंकि मेरा एक एग्जाम आ गया था, एग्जाम देने चले गए थे, इसलिए तो आज दोस्तों हम लोग करवाने वाले हैं फ्रेंड्स 14 जून 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले हैं दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आप लोग सेशन को जरूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। क्या था क्वेश्चन? भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? लोकपाल के द्वारा बोल रहा है दोस्तों, तो ये होगा नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ को नया आदर्श वाक्य अपनाया, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। नया आदर्श वाक्य पुराने को बदलता है, जो संस्थागत दृश्यता और जनसंपर्क को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत का लोकपाल एक स्वतंत्र संविधिक निकाय है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। और यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ, जो केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी कानून की दशकों की विधायी चर्चा और सार्वजनिक मांग के बाद आया है। मुख्यालय दोस्तों वसंत कुंज नई दिल्ली में स्थित है इसका। ये लोकपाल का जो है दोस्तों, लोकपाल का मुख्यालय है वसंत कुंज नई दिल्ली में स्थित है। और पुराना इसका आदर्श वाक्य जो था, माँ गृध्य कस्य स्वीधनम, किसी के धन के लिए लालची न बने। और नया आदर्श वाक्य जो है ये है, नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि जून 2025 में ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत, ओजोफेनी याद रखिए फ्रेंड्स, ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह उत्पाद किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, यह गोवा से संबंधित है फ्रेंड्स। सोल्यूशन देखिए इसका, जून 2025 में ओजोफेनी को गोवा से सांकेतिक भौगोलिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो चेन्नई तमिलनाडु स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जीआईआर द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एमओसीएंडआई के अंतर्गत दिया गया। ओजोफेनी का निर्माण काजकर डिस्टिलरी द्वारा नरोड़ा गांव पणजी गोवा के पास किया जाता है। इस मान्यता के साथ फेनी को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे स्कॉटलैंड के स्कॉच और फ्रांस के शैंपेन जैसे उत्पादों के साथ रखा गया है दोस्तों। और फेनी एक पारंपरिक गोवा की शराब है, जो भारतीय राज्य गोवा में प्रसिद्ध है। और यह काजू सेब काजू फल का रसदार भाग या नारियल के रस से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, अगर शक्ति बोलेगा, अभ्यास का नाम है सैन्य अभ्यास का, ये शक्ति 2025। शक्ति किस किस के बीच होता है? तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच होता है। और 2025 में कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? ये ला केल लेडी फ्रांस में ही किया गया दोस्तों। ला केव लेडी स्थान का नाम है दोस्तों, ये फ्रांस में किया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, अभ्यास शक्ति 2025 ला केव लेडी में फ्रांस में 18 जून से 1 जुलाई तक आयोजित होगा। और अभ्यास शक्ति 2025 एक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और यह अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की बहु डोमेन संचालन को उप पारंपरिक परिदृश्य में संचालित करने की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। और यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, सौहार्द और मित्रता को विकसित करने में मदद करेगा। और भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण उमरोई मेघालय में 13 जून 2024 को शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? जो कि 28 वर्ष में क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों, तो ये है दोस्तों निकोलस पूरन। निकोलस पूरन, सोल्यूशन देखिए, निकोलस पूरन ने 28 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए 106 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 2275 रन ये बनाए हैं दोस्तों। और उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 13 अर्धशतक बनाए और वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे अधिक टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 149 छक्के लगाए, जो इस फॉर्मेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वालों की सूची में 5वें स्थान पर है। पूरन ने पहले वेस्ट इंडीज़ की सीमित ओवरों की टीमों के कप्तान के रूप में सेवा की है। और उन्होंने 2022 टी20 विश्व कप में टीम के जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान से इस्तीफा दे दिया है।
और उनका आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2023 में था, जहां वेस्ट इंडीज़ ने श्रृंखला 3-0 से गंवाई और उन्होंने अपना आखिरी वनडे श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2023 में खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक देश के GDP का 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2029-30 तक दोस्तों ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के देश के GDP का 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2029 से 30 तक GDP का 20% योगदान करने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनने की संभावना है। और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को कुल डिजिटलाइजेशन में वैश्विक स्तर पर तीसरा और G20 देशों में व्यक्तिगत डिजिटल उपयोग में 12वां स्थान प्राप्त है। और 2022-23 में डिजिटल क्षेत्र ने भारत के GDP में 11.74% का योगदान दिया, जो 31.64 लाख करोड़ USD 402 बिलियन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पा हेल्थ द्वारा सिप्ला डाइन के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री इस अभियान में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, नीना गुप्ता इसमें शामिल दोस्तों, नीना गुप्ता। सोल्यूशन देखिए इसका, सिप्ला डाइन के लिए एक नया अभियान सिप्ला हेल्थ द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का शीर्षक सिप्ला डाइन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट है, जिसमें अभिनेत्री नीना गुप्ता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल है और सिप्ला हेल्थ उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा केंद्र क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। शिवम पुरी, प्रबंध निदेशक और CEO सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने कहा कि सिप्ला डाइन लंबे समय से फर्स्ट एड में एक विश्वसनीय नाम रहा है, जिसमें यह भारत का नंबर 1 एंटीसेप्टिक मरहम बन गया है दोस्तों। और लोबे लिंटास द्वारा अवधारित इस अभियान में नीना गुप्ता और शशि वर्मा के साथ फिल्म श्रृंखला शामिल है और एक एंटीसेप्टिक जीवित उत्तक पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे बाहरी रूप से जैसे त्वचा पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को रोकने या मारने के लिए लगाया जाता है, जबकि एंटीबायोटिक्स शरीर के अंदर काम करते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या बोला दोस्तों, इसके बाहरी जो ये परत होता है दोस्तों त्वचा का, उसमें दोस्तों बैक्टीरिया को, वायरस को और फंगस को रोकने के लिए ये सिप्लाडाइन ये इसका प्रयोग होता है, और जबकि एंटीबायोटिक याद रखिएगा शरीर के अंदर काम करता है। और देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, सिप्ला हेल्थ द्वारा सिप्लाडाइन का एक नया अभियान शुरू किया गया और निम्नलिखित में से कौन से अभिनेत्री इस अभियान में शामिल है? तो याद रखिएगा नीना गुप्ता। नेक्स्ट है कि 10 जून 2025 को वस्त्र निर्यात पर कार्यबल की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहली कार्यबल आयोजित की गई है। सोल्यूशन देखिए इसका, 10 जून 2025 को वस्त्र निर्यात पर कार्यबल की पहली बैठक वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन दिल्ली में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करना और निर्यात वृद्धि के लिए एकीकृत मंच बनाना था। चर्चाओं में वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों, वस्त्र निर्माण इकाइयों का उन्नयन और नवीकरणीय ऊर्जा का अपनाना शामिल था। ई-कॉमर्स को मजबूत करने, नियमों को सरल बनाने और लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और MSME निर्यातकों के लिए ब्याज सबवेंशन, रोड टैप, रोस्टल ड्यूटी ड्रॉबैक और PM मित्र पार्क जैसे इसके जैसे दोस्तों विषयों पर चर्चा की गई है। और प्रस्तावों में जूट जैसे प्राकृतिक देशों की उत्पादकता में सुधार और GI उत्पादों के लिए अलग HS कोड पेश करना शामिल था। बैठक का समापन विकसित भारत दृष्टि 2047 के लिए निर्यात लक्ष्यों का रोड मैप तैयार करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये 14 जून को हर साल मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व रक्तदान दिवस 2025 14 जून को मनाया गया ताकि स्वैच्छिक रक्तदाताओं के निस्वार्थ योगदान का सम्मान किया जा सके और रक्तदान के महत्व को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की थीम रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं और रक्तदान के माध्यम से जीवन रक्षा और सामुदायिक एकजुटता पर जोर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2004 में इस दिवस की शुरुआत की और इसे 2005 में एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम घोषित किया है। यह दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों। और रक्तदान आपात स्थितियों, सर्जरी और थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है और 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। भारत को हर साल 20 लाख यूनिट रक्त की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसे
स्वैच्छिक दान के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानद लेपर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलेक्जेंडर पाइने को सम्मानित किया गया। दोस्तों हाल ही में 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानद लेपर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर पाइने को सम्मानित किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव का आयोजन 7 से 17 अगस्त 2025 को स्विट्जरलैंड में होगा, जहां अलेक्जेंडर पाइने को मानद लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार उनके सिनेमा कला में असाधारण योगदान को मान्यता देता है, विशेष रूप से उनकी फिल्म जैसे साइड वेज 2004, द डिसिडेंट्स 2011 और नेब्रास्का 2013। पाइने की फिल्म सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों को सूक्ष्म हास्य और संवेदनशीलता के साथ संबोधित करती है, जिससे उन्हें वैश्विक प्रशंसा मिलती है। लोकार्नो फिल्म महोत्सव जो 1946 में स्थापित हुआ था, स्वतंत्र और नवाचारी सिनेमा को बढ़ावा देने वाले विश्व के सबसे प्रतिष्ठित महोत्सवों में से एक है। इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता विम वेंडर्स और मार्को बेलोकियो शामिल हैं। इस आयोजन में चयनित फिल्मों के स्क्रीनिंग के पाइने के साथ चर्चा सत्र भी शामिल थे, जो सिनेमा में उनकी विरासत को उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर सोनल मानसिंह को। 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सोनल मानसिंह को। सॉल्यूशन है इसका, डॉक्टर सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार का असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा गुवाहाटी असम में 12 जून 2025 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 अप्रैल 2025 को पुरस्कार प्रदान करना था, जो लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। और श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार की स्थापना असम सरकार द्वारा 1986 में की गई थी। और यह एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो श्रीमंत शंकरदेव के मूल्यों को कला, संस्कृति और समाज में उनके योगदान के माध्यम से बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और डॉक्टर सोनल मानसिंह भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, जिन्होंने ओडिसी नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार केलुचरण महापात्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो क्या था क्वेश्चन, 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सोनल मानसिंह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। सॉल्यूशन इसका, 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया, जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त करना था और इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अधिकृत किया गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान से प्रतिशोधात्मक हमले की आशंका में इजरायल में आपातकाल की घोषणा की और संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल का प्रमुख सहयोगी ने कहा कि वह इजरायली हमले में शामिल नहीं था। अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार 15 जून 2025 को ओमान में ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर छठे दौर के वार्ता के लिए मिलेंगे। और इजरायली हमले का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के गवर्नर्स बोर्ड द्वारा 12 जून 2025 को लिया गया था। और देखिए, इजरायली हमले का निर्णय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के गवर्नर्स बोर्ड द्वारा 12 जून 2025 को लिया गया था। और IAEA ने मतदान कर यह घोषित किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1974 के समझौते का उल्लंघन कर रहा था और शांतिपूर्ण नागरिक आवश्यकताओं से पूरे यूरेनियम का समर्थन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं? तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के। सॉल्यूशन देखिए इसका, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने जिन्हें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA का अध्यक्ष चुना गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि जून 2025 में हासिल की गई, जो भारतीय प्रवासी के लिए गर्व का क्षण है। AMA जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली चिकित्सक संगठन है जो स्वास्थ्य नीति, चिकित्सा, शिक्षा और रोगी देखभाल मानकों को आकार देता है।
और डॉक्टर मुक्कमाला एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सा क्षेत्र में अपने नेतृत्व, नवाचार और सामुदायिक सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनकी अध्यक्षता का उद्देश्य स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करना, चिकित्सा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और चिकित्सकों के लिए बेहतर नीतियों की वकालत करना। यह उपलब्धि भारतीय मूल के पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मान्यता को उजागर करती और चिकित्सा क्षेत्र में नेतृत्व और उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करती है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।